ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके दिव्य आरती चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर की अद्भुत कथा और इतिहास। इसे जानकर आपका मन शिव शक्ति में डूब जाएगा। पांडवों से जुड़ी कथा। कहा जाता है कि महाभारत में महायुद्ध के बाद पांडव बड़े दुखी थे। उन्होंने लाखों लोगों का वध किया और उन्हें अपने पापों से मुक्ति चाहिए थी। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने कहा, यदि तुम अपने पापों से मुक्ति चाहते तो कैलाशपति महादेव की शरण में जाओ। पांडव भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिवजी ने उनसे पसंद नहीं थे और उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया। वे बैल का रूप धारण करके छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल का पीछा किया। तभी बैल भूमि के सामने समाने लगा, लेकिन भीम ने उनके कुबड़ को पकड़ लिया। कहा जाता है कि तभी भगवान शिव प्रकट हुए, पांडवों को दर्शन दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने पांडवों को पाप मुक्त का वरदान दिया। यही स्थान आगे चलकर केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंच केदार की उत्पत्ति। भगवान शिव जब भूमि में समाये तो उनके अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। कुबाड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में। इन्हीं ही 5 केदार कहा जाता है शिवाजी जाता है, और इनमें से सबसे प्रमुख धाम है केदारनाथ। नर नारायण की कथा। एक अन्य कथा भी है। बद्रीनाथ धाम में एक नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या साधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने वहां प्रकट होकर वरदान दिया कि मैं सदैव यही ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। तभी से यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और 5 केदारों में से सबसे प्रमुख माना जाता है। मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ यह खंडित हो गया। फिर आदि शंकराचार्य ने 8वीं 9वीं शताब्दी में इनका पुनर्निर्माण करवाया। यही मंदिर आज भी खड़ा है और हर साल लाखों भक्त को अपनी ही और खींचता है। मंदिर की विशेषता और चमत्कार इस प्रकार से है। मंदिर समुद्र तल से 35,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग कुबाड़ के आकार का है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ जमने के कारण मंदिर बंद हो जाते हैं और भगवान की शिवलिंग पूजा उख मंठ में होती है। 1913 में भयंकर आपदाओं में सब कुछ नष्ट हो गया था, तब भी केदारनाथ मंदिर अखंड अडिग खड़ा रहा। भक्त मानते हैं कि यह भोलेनाथ की अद्भुत शक्ति है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर हर भक्त का हृदय शिव में हो जाता है और आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। अगर आपको यह पुरानी कथा पसंद आई हो तो हमारे दिव्य आरती 12 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके आशीर्वाद से हम और भी रोचक धार्मिक कथा लेकर आते रहेंगे। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। तो कमेंट में जरूर ओम नमः शिवाय लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।